नमस्कार विद्यार्थियों। मैं सुनील कुमार सिंह, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय अमृतसर, पंजाब से। विद्यार्थियों, आज हम लोग जिस अध्याय का अध्ययन करेंगे उसका नाम है मिठाई वाला। यह एक कहानी है और इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। ये कहानी एक व्यक्ति के मर्मस्पर्शी घटना का वर्णन है। इस कहानी के मुख्य रूप से 3 भाग हैं। पहले में यह व्यक्ति खिलौना बेचने आता है, जिसमें वो उसके माध्यम से बच्चों को लुभाता है। दूसरा, वो मुरली बेचने के लिए आता है। और फिर तीसरे में कुछ महीनों के बाद में वो मिठाई बेचने के लिए आता है, जिसमें रोहिणी नामक एक पात्र के माध्यम से इस मिठाई बेचने की घटना के पीछे का पता चलता है। तो पाठ की शुरुआत करते हैं हम लोग। बहुत ही मीठे सुरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार स्थिर हो उठे। उनके स्नेह अभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगतीं। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। और तब वह खिलौना वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। अर्थात बच्चों, जब वो आता था और आवाज़ लगाता था कि मैं खिलौने वाला आ गया हूँ, तो सारे बच्चे झुंड लगा करके खिलौने लेने के लिए उसके पास में बैठ जाते थे। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, अर्थात प्रसन्न हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोलभाव करने लगते। पूछते, अब ये बच्चों की आवाज़ है, इसका दाम क्या है, और लिचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गा कर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। अर्थात जब बच्चों को खिलौने मिल जाते तो बच्चे बहुत प्रसन्नचित हो जाते और बच्चे इधर उधर चले जाते और वो भी आगे अपनी आवाज़ को लगाता हुआ बढ़ता चला जाता। तो चलिए विद्यार्थियों, इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, उसको देख लेते हैं। स्नेहाभिषिक्त है, लेकिन हमने इसको अलग किया हुआ, स्नेह अभिषिक्त, प्यार से भरा हुआ। अंतर्व्यापी माने होता है अंदर तक फैला हुआ। हिलोर माने होता है लहर, जैसे तालाब में या समुद्र में कोई पत्थर फेंकते हैं या कोई हलचल होती है तो एक लहर सी उठती है, उसे हम हिलोर भी कहते हैं। तो राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैछा छुंदले। मुन्नू बोला, औल देखो मेला कैछा छुंदले। दोनों अपनी तोतली आवाज़ों में बोलते हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतनी सस्ती कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। अब विद्यार्थियों, इसमें एक प्रश्न बनता है कि विजय बहादुर के कितने बच्चे थे और उनका क्या नाम था। तो विजय बहादुर के 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। फिर वही व्यक्ति 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। अर्थात वही व्यक्ति 6 महीने बाद आता है और ये नगर भर में समाचार फैल जाता है कि एक मुरली वाला आया हुआ है। लोग कहने लगे, भाई वाह,
मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, तो भी दो दो पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला कैसा है? मैंने तो उससे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौना बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया है उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गाकर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता है फिर इधर आए ना आए। वह भी जान पड़ते हैं पार्क में निकल गए हैं। तो विद्यार्थियों, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं। जैसे एक शब्द है उस्ताद। उस्ताद का मतलब होता है कठिन, सॉरी, उस्ताद का मतलब होता है प्रवीण या कुशल। सफा, साफा, साफा का मतलब होता है पगड़ी। तो नगर भर में एक प्रश्न बनता है कि नगर भर में क्या समाचार फैल गया? तो नगर भर में यह समाचार फैल गया कि मधुर स्वर में गाकर मुरलिया बेचने वाला आया है। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी ही ढीली होकर लटक गई। इसी तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंडा पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली, अम्बी लेंदे मुल्ली। अर्थात ये बच्चे अपनी तोतली आवाज़ में बोलने लगे और जैसे मुरली की वाले की आवाज़ सुनाई पड़ी सब दौड़ पड़े। मुरली वाला बच्चों को देखा तो मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो ऐसे 3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। इसमें विद्यार्थियों एक शब्द आया है झुंड। झुंड का मतलब होता है समूह से। तो विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ मतलब निराश हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? या तो ग्राहकों का दस्तूर होता है, माने परंपरा होती है, आदत होती है, रिवाज है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में यह मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, यह नारंगी की? अच्छा, वही लो। ले आए पैसे? अच्छा, ये लो तुम्हारे लिए।
मैंने पहले से ही ये निकाल रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले। तो इस तरह से जो मुरली वाला है वो बच्चों से बातचीत करता है। तो इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, देखते हैं बच्चों। अप्रतिभ मतलब निराश या उदास, दस्तूर माने परंपरा या रिवाज। तो प्रश्न है कि विजय बाबू क्यों मुस्करा रहे थे? तो जब मुरली वाले ने कहा वैसे तो मुरली 3 पैसे की है लेकिन आपको 2 पैसे में दे दूंगा, तो विजय बाबू मुस्कराने लगे उसकी इस बात को लेकर के। अब मुरली वाला फिर बच्चों से बात करते हुए कहता है, ये कहानी आगे बढ़ती है। तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे, धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएगी। दोन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। अब आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला या फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए तो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वह स्नेह सिक्त अर्थात प्रेम भरी बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। तो कठिन शब्दार्थ है बच्चों कि क्षीण का मतलब है कमजोर। रोहिणी को किसकी याद आती रही? तो रोहिणी को मुरली वाले की याद आती रही। 8 मास बाद, अब ये कहानी का तीसरा हिस्सा है कि 8 महीने बीत जाते हैं। फिर 8 महीने के बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजान लंबित केस राशि अर्थात घुटनों तक लंबे अपने बाल को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता ना हो। जरा हटकर, मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। इससे पता चलता है बच्चों कि उस समय पर्दा प्रथा की परंपरा रही होगी। चिक माने वो पर्दा की आड़ में वो बैठेगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, इतनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा यह खांसी भी दूर करती है। कितनी चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। 2 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना भी नहीं आता। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पहले बताया था, कठिन शब्दों के अर्थ आजानुलंबित, घुटनों तक लंबे बाल, और घुटनों तक लंबे, और केस राशि, सिर के बाल। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ।
रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय, विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। ये मिठाई वाला बोलता है। तो अब रोहिणी बोलती है कि जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। तो इस तरह से कहानी चलती है। इसमें जो कठिन शब्द हैं, हर्ष का मतलब खुशी, संशय माने संदेह, अस्थिर माने बेचैन। अब रोहिणी ने क्या अनुमान लगाया? रोहिणी ने अनुमान लगाया कि यह मिठाई बेचने वाला मुरली वाला ही है। अब इसी तरह से मिठाई वाला और रोहिणी की बातचीत चलती है। तो अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था और भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला। अब कोई नहीं है, दादी, प्राण निकलने नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक मिल जाती है। ये व्यथा मिठाई वाला दादी माँ से कहता है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से तो पैसे काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़ कर बोले, अम्मा मिठाई। फिर मिठाई वाला बोलता है, मुझसे ले लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो इस तरह से विद्यार्थियों को मिठाई वाला आगे बढ़ जाता है अपनी सारी कहानी दादी माँ और रोहिणी को बता करके। तो देखते हैं, इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं। अतिशय माने अधिक, वैभव माने संपन्नता, मृदुल माने कोमल। तो प्रश्न इसमें ये बन सकता है कि मुरली वाले का जीवन पहले कैसा था? मुरली वाले का जीवन पहले भरा भरा पूरा परिवार व संपन्नता से भरा था। तो विद्यार्थियों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है और बस इसमें मुख्य 3 बिंदु हमें ध्यान में रखने हैं कि सबसे पहले वह व्यक्ति खिलौने बेचने के लिए आता है। बच्चे उसको घेर लेते हैं, खूब बातचीत करता है, उसे अच्छा लगता है। फिर कुछ दिन बाद वो मुरली बेचने के लिए आता है और उसी दौरान विजय बाबू के साथ उसकी बातचीत भी होती है। फिर कुछ और दिन बाद में फिर वो मिठाई बेचने के लिए आता है और उसी समय वो अपनी सारी घटनाओं का वर्णन करता है। तो इस तरह से ये पाठ समाप्त हो गया और उम्मीद है कि बच्चों आपकी समझ में ज़रूर आया होगा। धन्यवाद।